तो कैसे हो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिज्मा क्लाइंट बनाया था जिसके ज़रिए हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग CRUD APIs लिख सकते हैं इस क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो भी नेक्स्ट JS की ऐप होती है उसके लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास उसका जो ऐप का फोल्डर होता है। उसके अंदर हम लोगों ने एक और फोल्डर बनाया API के नाम से, जिसके अंदर हम लोग अपने APIs के एंड पॉइंट लिखेंगे। उसके अंदर मैं यूज़र के रिलेटेड APIs लिखूंगा, तो मैं इसके लिए एक फ़ोल्डर बनाया यूज़र्स के नाम से। ठीक है, उसके अंदर एक स्पेशल फाइल जो Next.js प्रोवाइड करता है route.tsx उसको लिखा। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम लोग जोन से हमारे जो से हमारे यूज़र की के लिए गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, वो तमाम रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट लिखूँगा गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट के टाइप्स का होगा जो कि इंपोर्ट किया उसने नेक्स्ट सर्वर से। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज़र के नाम से टेबल बनाया था, उसके अंदर एक एंट्री थी taina@gmail.com। ठीक है, तो उसी को हम लोग गेट करेंगे। यूज़र का हमने मॉडल बनाया था तो वो मैप हो गया था एक टेबल में इन एसक्यूएल। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और अब मैं उसके रिलेटेड डाटा लेकर आना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी यूज़र हैं उन सबका हमें डाटा दे दें। कॉन्स यूज़र इज़ इक्वल टू हम लोग करेंगे अवेट, हम लोग प्रिज्मा को ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारी इस client.ts फाइल के अंदर है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया था, हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया और अवेट प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड फाइंड मैनी। ठीक है, ये लिखेंगे ताकि हमारे पास तमाम यूज़र्स आ जाएं। वरना फाइंड लिख के हम लोग क्या कर सकते थे, फाइंड लिख के हम लोग यहाँ पे वेयर के अंदर कोई कंडीशन भी बता सकते थे कि वेयर ID 1 और समथिंग एल्स, और हम लोग इस तरह कुछ भी बता सकते थे। इसको भी हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग तमाम यूज़र फाइंड करना चाह रहे हैं तो फाइंड मैनी लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स के थ्रू। जेसन यूज़र्स, ऑलराइट। तो ये हमारे पास गेट रिक्वेस्ट का एक राउट लिखा गया। अब इसको टेस्ट करते हैं ब्राउज़र में जाके। तो इसको ये देखें, लोकल होस्ट 3000 \API /यूज़र के ऊपर हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग लेट्स सपोज चाहते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफिक यूज़र को गेट करने के लिए API लिखें, तो उसके लिए हमारे पास डायनामिक्स राउट होते हैं Next.js के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़र के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे ID के नेम से। उसके अंदर भी हम लोग route.tsx करके फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट, और हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी जो कि नेक्स्ट सर्वर से आएगी, जो कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट की टाइप की होगी। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास पैरम्स भी आएंगे, जो ये ID का पैरम है वो भी हमारे पास आ रहा होगा। उसके लिए हमारे पास हम लोग इसको यहाँ पे टाइप दे देंगे पैरम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर ली है पैरम्स की, जो कि हमारे पास ID टाइप का पैरम आएगा। और URL के अंदर कोई भी हमारे पास ID का सेगमेंट आ रहा होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होता है। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप दे दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि उस ID के जगह से हमारे पास यूज़र आए, तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट प्रिज्मा प्रिज्मा डॉट यूज़र। अब इस प्रिज्मा को हम लोग इंपोर्ट करना है, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसी का राउट से।
ठीक है, तो यहाँ पे ये बैक स्लैश, ठीक है, प्रिज्मा प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड यूनिक, और इसके अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे हम लोग वेयर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमने बता दिया आईडी, और क्योंकि डाटाबेस के अंदर तो वो एज अ स्ट्रिंग पड़ी हुई है, एज अ इंटीजर पड़ा हुआ है, तो हमें इसे पार्ट इंट करना पड़ेगा, ताकि हम उसके इंटीजर टाइप में जो आईडी आ रही है उसे चेंज कर सकें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या, और अगर हमारे पास इन केस अगर यूज़र नहीं आता, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एरर यूज़र नॉट फाउंड, और स्टेटस फोर फोर, रिटर्न कर दिया स्टेटस। और अगर हमारे पास यूज़र मिल जाता है तो हम लोग रिटर्न करते हैं रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसके अंदर हम लोग यूज़र को रिटर्न कर देते हैं, जो हमने यूज़र फाइंड किया, ये वाला यूज़र यूज़र, ठीक है, और साथ में हम लोग स्टेटस भी रिटर्न कर देते हैं 200 ओके का। इसको टेस्ट करते हैं ब्राउज़र में जाके। तो बैकस्लैश यूज़र्स के बाद अगर हम लोग वन आईडी देते हैं, क्योंकि इस आईडी के अगेंस्ट यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस के अंदर, उसने हमें यूज़र रिटर्न कर दिया। लेकिन लेट्स सपोज हम लोग टू आईडी के अगेंस्ट यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हम इस तरह हम लोग गेट रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, और हम लोग रिसोर्सेज को रीड कर सकते हैं फ्रॉम डेटाबेस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।